हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। कैसे हैं आप सब लोग? मेरा नाम वर्षा गौर है। मैं आपकी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एजुकेटर हूँ। ये मेरा इंट्रोडक्टरी बायो है। इसी के साथ डाउनलोड कर लीजिए जेआरएफ अड्डा की एप्लीकेशन। ये सारे बेनिफिट्स आपको इस एप्लीकेशन पे मिलते हैं एंड स्पेशली जो भी हमारी यूट्यूब पे क्लासेस होती है उसका पीडीएफ भी आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। यूजीसी नेट प्रिपरेशंस की बात करें तो दिसंबर 2025 के लिए टारगेटेड एग्जाम जो भी आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, चाहे वो यूजीसी नेट हो, चाहे वो आरपीएससी एग्जाम्स हो, उन सब की प्रिपरेशन हम आपको इस चैनल पे करा रहे हैं। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मैं आपको पढ़ाती हूँ और आपका संडे से इंट्रोडक्टरी यूनिट शुरू होने वाली है। कौन सी? आपकी इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की, यानी कि सबसे ज्यादा स्कोरिंग और सबसे ज्यादा क्वेश्चंस जिस यूनिट में से आते हैं वो यूनिट आपसे पूछी जा रही है। ठीक है, तो उसको मैं प्रिपेयर करवाने वाली हूँ आपका फ्रॉम संडे। तो आप लोग ने अगर अभी तक कोर्स ज्वाइन नहीं करा है, थर्ड यूनिट है, पहली दो यूनिट आराम से आप लोग कंप्लीट कर लीजिए और आप इस यूनिट के साथ मेरे साथ शुरू कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली नहीं है बात। नई यूनिट, नया टाइम और न्यू स्टूडेंट, अगर आप लोग को इनरोल करना है मेरे साथ तो आप बिल्कुल जुड़ सकते हैं। बात अगर मैं करूं, जेआरएफ अड्डा पर डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स ऑफर होते हैं जिसमें से मैं आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाती हूँ। ये मेरा हेल्पलाइन नंबर है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं डीयू का पीएचडी नोटिफिकेशन एक आउट हुआ है। ठीक है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, रिसर्च प्रपोजल सबमिशन का क्या क्राइटेरिया होगा, कैसे करना होगा और फॉर्म अप्लाई कब से होंगे। देखिए, मैं एक ऑलरेडी पीएचडी स्कॉलर हूँ। मेरे हमारे स्टूडेंट्स जितने भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के रहे हैं, ठीक है, उनको भी मैंने एडमिशंस उन्होंने भी एडमिशंस प्राप्त किए हैं, जो कि मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है कि मेरे बच्चे आगे बढ़ गए और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में है। और बहुत जल्द इसी चीज का पैमाना आपको बता रही हूँ कि आपके पीएचडी नोटिफिकेशन यानी कि पीएचडी फॉर्म्स भी आउट हो जाएंगे। फिलहाल बात करती हूँ कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या, क्योंकि काफी लोगों को समझ में नहीं आ रही है कि मैम ये क्या चीज है। देखो, यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग ना ये आपकी गाइडलाइंस थी पीएचडी के लिए कि पीएचडी में एडमिशन लेने वाले ये तीन कैटेगरी हो जाएगी आपकी। ये तीनों कैटेगरी में आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हो। एक आपकी कैटेगरी 1 हो गई जेआरएफ वाली, एक आपकी कैटेगरी 2 हो गई असिस्टेंट प्रोफेसर वाली। जेआरएफ की बेटा 2 साल की वैलिडिटी होती है, मतलब 2 साल की वैलिडिटी यानी कि 2 साल के अंदर अंदर आपको एडमिशन ले लेना होगा। असिस्टेंट प्रोफेसर की लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी है जो कि यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन होता है। और पीएचडी ओनली की वैलिडिटी रहती है केवल 1 साल। केवल 1 साल के अंतर्गत आपको जो है एडमिशन लेना पड़ेगा। जिन कैंडिडेट ने जून 2025 या दिसंबर 2025 का यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर दिया है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, एक बात और, क्योंकि अभी जून 2025 का एग्जाम हुआ है ना, तो आप लोग वो लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि सीट डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा ये काफी बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है। देखो, यहाँ पर मैं साफ और सटीक बात बता, साफ साफ ये बात लिखी हुई है कि सीट एलोकेशन जेआरएफ कैंडिडेट्स को मिलेंगे। जेआरएफ कैंडिडेट को मिलेगा 60% का वेटेज, 40% सीट्स मिलेंगी आपके यूजीसी नेट कैंडिडेट को। और कहा है कि अगर बच गई नेट वालों को 40%, मतलब अगर 100 बच्चे हैं, सॉरी 10 बच्चे हैं तो 6 जाएंगे जेआरएफ वाले, 4 होंगे आपके नेट वाले। अगर मान लो कि कुछ सीट 1 या 2 बच गई जेआरएफ या नेट की, तो वो आपको पीएचडी कैंडिडेट को मिल जाएगी। तो कम से कम अगर मैं आपको बताऊं, लमसम 1 या 2 सीट रहेंगी पीएचडी कैंडिडेट्स के लिए, दैट्स इट। 1 या 2 सीट रह सकती है पीएचडी कैंडिडेट्स के लिए, दैट्स इट, उससे ज्यादा नहीं रहेगी। मेरिट लिस्ट किस प्रकार की बनेगी आपकी? 70% आपका वेटेज होगा जो भी आपका स्कोर है और 30% आपके इंटरव्यू का। यानी कि यहाँ फायदा उन लोगों को हो जाएगा चाहे जो लोग जेआरएफ भी ना हो, लेकिन जेआरएफ की कट ऑफ के अगर आसपास भी पहुंच गए हो ना, तो आप लोग का बढ़िया हिसाब किताब बैठ जाएगा एडमिशन लेने के लिए। मतलब जो कहते हैं ना कि मैम हमारा 1 मार्क्स से रह गया, हमारा 2 मार्क्स से रह गया, एक क्वेश्चन से छूट गया, वो लोग यहाँ पर जो है जन्नत हासिल कर जाएंगे। उन लोगों को उनके एडमिशन जो है पक्के हैं। ठीक है, कभी कभार ऐसा होता है कि जेआरएफ में कुछ कैंडिडेट्स के एडमिशन होते हैं लेकिन कहीं ना कहीं उनका प्रपोजल उतना बढ़िया नहीं होता। तो इस प्रकार से आपके फेज ब्लॉक, इन्होंने इस बात को रखा है ब्लॉक ए कैटेगरी 1 और ब्लॉक बी कैटेगरी 2 एंड 3, मतलब ब्लॉक बी में 2 कैटेगरी आती है और ब्लॉक ए में एक कैटेगरी आती है। इस हिसाब से आपकी मेरिट बनेगी। ठीक है, काफी बच्चों को सवाल है कि मैम रिसर्च प्रपोजल की तैयारी बेटा अभी से कर लो। मैं यही बात बोलना चाह रही थी आप लोग को कि रिसर्च प्रपोजल की तैयारी अभी से ही शुरू कर दो, क्योंकि ये आपके एडवांस में ही रिसर्च प्रपोजल मांगते हैं। ये आपसे सबमिशन करने के लिए कहते हैं रिसर्च प्रपोजल। तो कुछ नहीं तो कम से कम अपना रिसर्च क्वेश्चन, रिसर्च ऑब्जेक्टिव, टाइटल, इंट्रोडक्शन, मेथोडोलॉजी क्या यूज कर रहे हो, है ना, ये चीज अपनी प्रिपेयर करके रखो इन एडवांस। हाइपोथेसिस क्या है, ये चीज अपनी प्रिपेयर करके रखो। ठीक है,
और ये कब सबमिशन करना है, ये जनरली ड्यूरिंग द फॉर्म फिलिंग टाइम आपके ये मांग लेते हैं, एक सैंपल मांग लेते हैं रिसर्च प्रपोजल का ड्यूरिंग द फॉर्म फिलिंग टाइम। हालांकि वो सैंपल आपका वहां ये पूछते भी नहीं है, आपको यहाँ से फिर से 10 या 5 कॉपी मंगवाते हैं आपसे, 10 या 5 कॉपी आपको फोटोकॉपी करवा के लेके जानी पड़ती है अपने साथ, ठीक है। तो आपको और टाइम मिल जाएगा इसमें सुधार लाने के लिए, लेकिन अगर मैं बोलूं एक टाइमलाइन, एक फ्रेमवर्क आप अपना अभी से तैयार करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि फॉर्म्स जो हैं आपके आउट हो चुके हैं, नोटिफिकेशन आ चुका है, ये 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर फॉर्म आउट कर देंगे, मतलब मेरे ख्याल से तो ये सितंबर के महीने में ही फॉर्म आउट कर देंगे, ठीक है, सितंबर अक्टूबर के महीने में फॉर्म आउट कर देंगे, क्योंकि उसके बाद फिर इनका 3 दिसंबर वाले फेज के एडमिशन आ जाएंगे, ठीक है, क्योंकि अभी CSIR का भी रिजल्ट आ चुका है, तो इसलिए ये कोशिश करेंगे कि इसी बीच में ना ये अपना ये तामझाम सब निपटा लें। सो जो बच्चे भी PhD के लिए कीनली टारगेट करना चाहते हैं, देखो इंटरव्यूज में जाओ, इंटरव्यू भरो, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ह्यूमन राइट्स वाले जो अलाइड कोर्सेज है पॉलिटिकल साइंस में अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। IR वाले पॉलिटिकल साइंस में अप्लाई करेंगे, स्पेशलाइजेशन इन पॉल थ्योरी पॉलिटिकल साइंस में अप्लाई करेंगे। सो एवरीबडी, जो लोग भी पॉलिटिकल साइंस डोमेन वाले हैं, पॉलिटिकल साइंस में अप्लाई करिए, काफी सीट्स हो जाती है, कभी कभार अगर 10 बच्चे भी ले रहे हैं तो बहुत बहुत सारी सीट्स हो गई है PhD के लिए, तो आप लोग बिल्कुल इसको देख सकते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपकी कुछ भी क्वेरी हो ना बेटा PhD से रिलेटेड, कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं बिल्कुल आपको गाइड कर दूंगी। मेरे काफी सारे फ्रेंड्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में और PhD कर रहे हैं, तो आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी इशू हो, आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको डेफिनेटली गाइड कर दूंगी, ठीक है। इसी के साथ ऑफलाइन सेशंस आपके पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2 की तैयारी चल रही है दिसंबर के लिए, तो जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं ऑफलाइन में, जिन बच्चों का मैथ्स वीक है, LR समझ में नहीं आता, रिसर्च समझ में नहीं आता, फिलहाल अदिति मैम वहां पर जो है ऑफलाइन क्लासेस ले रही है, तो आप लोग के लिए फेमस एक एजुकेटर आपको पूरा ऑफलाइन में पढ़ा रहा है, तो बहुत अच्छी बात हो जाती है। JRF अड्डा त्रिवेणी पुलिया के पास हमारा सेंटर है, और आप वहां पर क्लास ले सकते हैं, लेने जा सकते हैं। इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फ्री सेशन आपके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के 8 बजे मिलते हैं, टेलीग्राम लिंक आपके सामने है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड अगर किसी को ज्वाइन करना है। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच अपडेट, ऑल द बेस्ट, मिलती हूँ आपसे अगले सेशन में, सेशन लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।